अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स आपकी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और तकरीबन 4 से 5 न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके इसी टॉपिक में से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसके ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन देनी है फुल, ताकि आप एंड में मौजूद जो न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकें और पेपर में भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर जो है वो पेपर में आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले डिफ़ाइन करते हैं, देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है, एक्चुअली डायमेंशन भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी ही है जिसको आप मेजर जो है वो कर सकते हैं। तो हर बेस क्वांटिटी जो है वो उसकी डायमेंशंस जो है वो होती है, उसको डायमेंशन से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए हर बेस क्वांटिटी को एक स्पेशल सिंबल एलोकेट किया जाता है और उसको फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप उसको एक स्पेशल सिंबल के ज़रिए और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो उसकी डायमेंशन कहलाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बेस क्वांटिटीज़ जो है वो आपने पढ़ी हुई हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम, उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि मैकेनिक्स में इन्हीं 3 बेस क्वांटिटीज़ की हमें ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ती है, तो हम इन्हीं 3 बेस क्वांटिटीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो लेंथ है आपकी, उसके लिए यूनिट क्या यूज़ होती है, मीटर। ठीक है, देखें लेंथ को आप मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, इंचज़ में, किसी में भी आप जो है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी डायमेंशन जो है वो यानी अगर डिस्टेंस है, ब्रेड्थ है और अगर जो है वो आपकी लेंथ है, ठीक है, डायामीटर है, उसको आप किसी भी तरह से जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिट के ज़रिए मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम जो क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन होगी वो होगी लेंथ। ठीक है, यानी आप किसी चीज़ की ब्रेड्थ मेजर कर रहे हैं, डायामीटर ले रहे हैं, जो है वो रेडियस ले रहे हैं। ठीक है, तो इन तमाम क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन होगी वो लेंथ होगी। ठीक है, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को भी बताती है। तो लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, एल यूज़ करेंगे क्योंकि लेंथ है, हम एल यूज़ करेंगे, कैपिटल एल, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये लेंथ की जो है वो डायमेंशन आ गई। उसके बाद मैथ्स के लिए जो है वो कैपिटल एम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। टाइम के लिए जो है वो कैपिटल टी और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आगे याद रखें, ये डायमेंशन जो है वो इनकी यूनिट नहीं है। डायमेंशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी हम फिजिकल क्वांटिटी को या जो बेस क्वांटिटीज हम ले रहे हैं उसको हम एक और तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यूनिट ये नहीं है। देखें, लेंथ की यूनिट मीटर भी हो सकती है, यानी जो आप डिस्टेंस ले रहे होते हैं ना उसकी यूनिट मीटर भी हो सकती है। कोई भी डिस्टेंस आप मीटर, सेंटीमीटर, इंचज जिसमें भी चाहें ले लें, लेकिन उसकी डायमेंशन एक ही होगी, लेंथ। ठीक है, तो ये जो है वो इन दोनों में फ़र्क जो है वो आपने समझना है। तो इन तीनों का सिंबल जो है वो आपने याद कर लेना है, लेंथ का, मैस का और टाइम का, यानी एम, एल और टी। अब कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ जो है ना, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी वो बेस क्वांटिटी से मिलके जो है वो बनती हैं। तो हम कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ का ले लेते हैं, डायमेंशंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी, तो ये होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस जो है उसकी वो, क्योंकि उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। चलिए अगर आप यूनिट की फॉर्म में लिख के लेना चाहते हैं तब भी, डायरेक्ट लेना चाहते हैं तब भी, यानी डायरेक्ट भी आप इसकी ऐसे लेंथ लिख सकते हैं, टाइम की जो है वो ये टी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यूनिट की फॉर्म में लेना चाहते हैं तब भी, तो मीटर की जो है वो डायमेंशन क्या होगी, याद रखें, चाहे जो भी हो, मीटर, सेंटीमीटर, सब उनकी डायमेंशन एक ही होगी, लेंथ, एल। ठीक है, तो एल आ गया, नीचे टी आ गया, तो टोटल जो है वो हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो क्या आ गई, एल टी इनवर्स। इसमें लेंथ की एक डायमेंशन मौजूद है और टाइम की जो है वो -1, यानी डायमेंशन जो है वो मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर एक्सेलरेशन की लेना चाहें तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का भी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये मैंने एसआई यूनिट में लिखा है, क्योंकि बेसिकली जब भी आप कोई क्वांटिटी लिखते हैं ना, चाहे वो ड्राइव हो, बेस हो, तो आप उसकी एसआई यूनिट में लिखते हैं, यानी एसआई यूनिट की फॉर्म में लिखकर भी आप डायमेंशन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो मीटर जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल, तो आपने एल लिख दिया। सेकंड की यूनिट, सॉरी, सेकंड की डायमेंशन क्या होगी, टी, तो ये आ गया एल टी -2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन आ गई।
उसके बाद जो है वो डायमेंशन आ जाएगी फोर्स की भी हम ले सकते हैं। एम जो है वो मैस होता है और ए जो है वो भी हमने उसकी डायमेंशन जो है वो यहाँ पे ये देखे निकाली, आप वैसे ही पुट कर दें तो ये आ जाएगी mL/T⁻²। और याद रखें स्टूडेंट, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। समझ आ गई? स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, यानी जब भी कोई आप डिस्टेंस ले रहे होंगे, कोई भी ब्रेड्थ जो है वो आप रेडियस, हाइट, उन सब की डायमेंशन क्या आएगी? लेंथ। और उसको आप एल, कैपिटल एल से लिखेंगे और ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। इसी तरह से जहाँ भी मैस आ रहा होगा आप उसको कैपिटल एम से, जहाँ भी टाइम आ रहा होगा आप उसको कैपिटल टी से। ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एरिया जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो इसमें एल और एल, यानी आप देखें ना, एरिया है उसमें एक लेंथ आती है एक ब्रेड्थ आती है, तो लेंथ की डायमेंशन भी लेंथ और ब्रेड्थ की भी डायमेंशन लेंथ ही होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है। ठीक है, यूनिट कोई भी हो उसकी जो डायमेंशन होगी वो लेंथ होगी। तो इसमें लेंथ की एल स्क्वायर यानी 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ जो है वो इसमें आएंगी। इसी तरह से वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो उसमें कितनी डायमेंशंस आएंगी? लेंथ की 3 डायमेंशंस जो है वो आएंगी, L⁻³ एक लेंथ की हो गई, दूसरी हाइट की हो गई, तीसरी ब्रेड्थ की हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अब डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन लेने का हमें क्या फ़ायदा है, इसके यूजेस क्या हैं? आप डायमेंशन के ज़रिए किसी भी जो कोई फार्मूला जो है वो आपको दिया जाता है उसकी आप करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। यानी आपको कोई एक फार्मूला दे दिया जाए और आप जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस से, यानी डायमेंशनल एनालिसिस फिर क्या हुई कि आपको फॉर एग्जांपल ये फार्मूला दे दिया E=mc²। आपको पता है E एनर्जी है, M मैस है और c स्केयर जो है ये वेलोसिटी का स्केयर है। तो आपको एनर्जी की डायमेंशंस जो है वो आप इसको एनर्जी को ऐसा यूनिट में लिखेंगे, m की डायमेंशन क्या है वो लिखेंगे, उधर वेलोसिटी जो है उसकी डायमेंशन क्या है वो लिखेंगे। तो दोनों तरफ जो है वो आपने वेलोसिटी की एनर्जी की और mc स्केयर की डायमेंशंस जो है वो लिखनी है। पहले आप यूनिट लिखेंगे, यूनिट के बाद डायमेंशंस लिखेंगे और फिर आप चेक करेंगे होमोजेनिटी, यानी दोनों तरफ फिजिकल इक्वेशन हमारे पास मौजूद है उसकी होमोजीनियसनेस चेक करेंगे। कैसे? कि इस तरफ जो डायमेंशन आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे वही डायमेंशन राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर है तो इट मीन्स कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन ठीक दी गई है। इसी तरह से एक और इक्वेशन है हमारे पास, V=FL/m। इसमें V वेलोसिटी है, F फोर्स है, L लेंथ है, M जो है वो मैस है। तो देखें दोनों तरफ आपने क्या लिखनी है? डायमेंशंस लिखनी है इनकी। ठीक है, याद रखें डायमेंशंस लिखनी है, यूनिट आप लिखें लेकिन यूनिट के बाद उसकी डायमेंशन ही लिखनी है। जहाँ भी मैस आएगा अगर उसकी यूनिट किलोग्राम है तो डायमेंशन M ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से जहाँ लेंथ है उसकी कैपिटल L आ जाएगी, जहाँ टाइम है उसकी कैपिटल T आ जाएगी और स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने दोनों तरफ होमोजीनियसनेस चेक करनी है कि आया इस तरफ जो वैल्यू है उसकी डायमेंशन और फार्मूले के जो बराबर की दूसरी साइड पे हमारी क्वेश्चन का फार्मूला उसकी जो डायमेंशन आ रही है वो, अगर एंड पे दोनों डायमेंशन एक दूसरे के बराबर आती हैं तो ये फार्मूला जो है वो ठीक है, अगर नहीं आती तो इट मीन्स कि ये फार्मूला गलत है। तो आप इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए किसी भी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। यानी जो भी बेस या ड्राइव क्वांटिटीज़ या जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं आपने उनको डायमेंशनली एनालिसिस करना है, उनको उनकी डायमेंशंस लिखनी है और फिर इक्वेशन को देखना है कि क्या वाकई लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपकी जो डायमेंशन है बराबर आ रही हैं। एंड वाला जो है ये इसका सेकंड जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है? आप एक पॉसिबल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आप एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे? यानी आपको जैसे बता दिया जाए कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मैस पे, वो डिपेंड करता है एल पे, वो डिपेंड करता है थीटा पे और वो डिपेंड करता है जी पे जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। थीटा जो है ये एक्चुअली कोई भी जो जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे तो हमने थीटा को एंगल को डिफाइन किया था, तो ये एक्चुअली वो एंगल है, वहाँ से हम जो है वो इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ों का जो है वो आपको पता है। अब देखें कि आपने दोनों तरफ जो है वो आपने डायमेंशंस लिखनी है, इधर टाइम है टाइम पीरियड है, इसकी क्या डायमेंशन है
एम उसकी क्या डिमेंशन है, एल उसकी क्या डिमेंशन है, थीटा उसकी क्या डिमेंशन है, जी उसकी क्या डिमेंशन है। और फिर डिमेंशन लिखने के बाद आपने इन ये जो आपको ए बी सी डी ये जो आपको इसके पावर्स दी गई हैं इसकी वैल्यूज़ जो है वो आप चेक करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो ये ऊपर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव में आएगी तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसी तरह से इसको चेक करने के बाद हम लिख सकते हैं कि इसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एल ओवर जी अंडर रूट। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आपकी जो टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है ना उसमें भी ये सारा सॉल्व है, ये न्यूमेरिकल सैम्पल प्रॉब्लम जो है वो दिया गया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है कि आप कैसे किसी पॉसिबल जो आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं, पैरामीटर्स फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दी जाती हैं पैरामीटर्स के, इसकी डिपेंडेंस इसके साथ है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं डिपेंडेंस डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। यानी एक पॉसिबल फार्मूला जो है वो आप डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो आपकी बुक पे जहाँ पे डायमेंशन वाला टॉपिक दिया गया है वहाँ पे आगे ये सारा सॉल्व है, तो आप वहाँ से इसको जो है वो देख सकते हैं कि कैसे एक पॉसिबल फार्मूला जो है वो हम इसकी मदद से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हो गए डायमेंशनल एनालिसिस के दो बेसिक यूजेस के, हम इसको कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये डायमेंशन वाला अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लाजमी जो है वो आने चाहिए। ठीक है।